चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन, हमारे जैब को अब हाजते रफू क्या है। एक और शेर देखिएगा, कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। नाजरीन, आज इल्मी गपशप के अंदर इन दो शेरों पर बात होगी। पहला शेर मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का है। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के इस शेर के अंदर जो दूसरा मिसरा है जिसमें हमने पढ़ा हमारे जैब, तो आम तौर पर गलती जो सोसाइटी और माशरे में पाई जा रही है वो ये है कि यहाँ लोग पढ़ते हैं हमारी जेब, पॉकेट, खीसा, लेकिन ऐसा नहीं है। शायर ने यहाँ हमारी जेब नहीं कहा बल्कि क्या कहा, हमारे जैब। दोबारा सुनिएगा, चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन, हमारे जैब को अब हाजते रफू क्या है। नाजरीन, शायर की मुराद यहाँ पर जैब है, यानी गिरेबान, पॉकेट नहीं। जब कोई किसी शख्स को बहुत ज्यादा जख्मी हालत में देखा जाए तो उसका जो ड्रेस है, उसके जो कपड़े हैं वो बदन पर चिपक जाते हैं। ऐसा ही शायर यहाँ पर कह रहा है कि हमारे जैब यानी गिरेबान। तो इसकी आप जरूर तस्हीह कीजिए। दूसरा शेर जो हमने आपके सामने पढ़ा तो वो जरा देखिएगा फिर से, कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं। अब बहुत सारे अहबाब ये समझते हैं कि इसके अंदर जो शाने कई है इससे मुराद है तरह तरह की शाने, अलग-अलग शाने, ज्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लामा साहब ने इस शेर के अंदर जो कहा ना कि शाने कई, तो इससे मुराद ईरान का वो खानदान जो रोबो दबदबे शानो शौकत में दूसरों से मुनफरिद और नुमाया था। इस खानदान के बादशाह जो थे उनके दरबार बड़े मुरस्सा होते थे। हत्ता कि इस खानदान के बादशाहों का जिक्र फरदौसी ने शाहनामे के अंदर भी कर दिया। और फरदौसी की जाहिर है ये एक एपिक कहानी है, एपिक मसनवी है। उसके अंदर इन जंगों, उन बादशाहों की मुख्तलिफ जंगों को एक महम जोई की सूरत में दिखाया गया है। नाजरीन, इकबाल इस शेर के पहले मिसरे में उन बादशाहों को बतौर मिसाल यहाँ दे रहे हैं कि वैसी शान अता कर देते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत। और दूसरा मिसरा देखिएगा, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। अब इस शेर के अंदर अल्लामा इकबाल की मुराद जो है वो कोलंबस है। आपको पता ही है 1492 में स्पेन से चलने वाला कोलंबस जिसने अमेरिका दरियाफ्त किया, सबसे पहले वो वेस्ट इंडीज के जजायर पे गया। बाद में फिर अमेरिका के अंदर एक नौ आबादियाती निज़ाम आ गया जिसमें फ्रांस भी और स्पेन भी और इसी तरह यूनाइटेड किंगडम वो शामिल हो गए और आपस में इनकी जंगे शंगे भी होती रही। तो बहरहाल कोलंबस को जो भेजने वाली खातून थी वो मलका इज़ाबेला थी और उसके खामंद प्रिंस फेर्डिनेंड। तो ये दोनों ने मिलके जो है कोलंबस को भेजा था और कहा था कि अगर आप नई दुनिया, यानी वो ढूंढने तो गया था चाइना, क्योंकि आपको पता है, अगर आपने ये पहले से सुन रखा होगा कि जो कोलंबस थे वो वास्को डे गामा को अपना यूं समझे कि पीर मानते थे और उनकी अतात करते थे। तो उन्होंने जो मुख्तलिफ छोटे छोटे रसायन लिखे थे ना वास्को डे गामा ने, तो उन्होंने चाइना को बताया था कि चाइना बहुत अच्छा रिच सिटी है और जो लोग चाइना जाएंगे तो वो सोना ही सोना उनको मिलेगा। तो अब मलका इज़ाबेला ने ये कहा कि अब हमने मुसलमानों को स्पेन से निकाल दिया है, उमवी दौरे खिलाफत वहां से खत्म कर दिया और इन्हीं जो उमवी वहां मौजूद थे, सकूत गरनाता भी आप लोगों ने जाना होगा, नहीं तो हम उस पर जरूर बात करेंगे इंशाल्लाह किसी और एपिसोड में। वो जब हो गया तो मलका इज़ाबेला चाहती थी कि वो अपना निजाम, अपनी ताकत पूरी दुनिया में फैला दे और पूरी दुनिया में उनकी ताकत पैसे के बलबूते भी फैलेगी ना। अब पैसा हासिल करने के लिए वो कोलंबस को भेज रही कि वो चाइना में जाए और फिर हमारी फौज भी जाए।
अब दुनिया का पूरा चक्कर अफ्रीका का लगाकर चाइना जाना जान जोखिम में डालने वाली बात थी। अब इसके लिए उन्होंने फिर क्या किया, एक शॉर्ट वे इस्तेमाल किया कि सामने रखा नक्शा दुनिया का और बताया कि दुनिया गोल है, और बताया कि अगर हम इस तरफ से जाएं फिर भी चाइना जा सकते हैं। तो फिर वो जहाजों का पूरा एक बेड़ा लेके चले और वहां जब पहुंचे तो वो अमेरिका तो खैर नहीं बल्कि वेस्ट इंडीज पहुंचे, और वहां से वो अमेरिका दरियाफ्त हो गया। और ये वो बात है जो अल्लामा इकबाल ने अपनी नज्म जवाब शिकवा के अंदर इसका जिक्र किया है। और शिकवा और जवाब शिकवा के बारे में भी आप लोग जानते ही हैं कि 1911 में शिकवा लिखा गया और 1913 में जवाब शिकवा आ गया। बहरहाल इस पर भी अलग से बात होनी जरूरी है। उम्मीद है कि आपको दोनों अशार पसंद आए होंगे और इनके अंदर की जो गलतियां थी हमने उसको ठीक किया, जो अल्फाज की तफहीम थी वो भी आपके सामने बयान किया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इल्मी गपशप के अंदर प्रोफेसर अज़हर हादिस आपकी खिदमत में ऐसी ही मालूमाती चीज़ें लाते रहेंगे। आप ज़रूर हमारे प्रोग्राम से जुड़े रहें। अपना ख्याल रखें। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।